देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, नहीं भुला सकते उनका योगदान। आज देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि है। वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वे मौलाना आजाद के नाम से मशहूर हुए। 13 साल की उम्र में हुई शादी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पिता का नाम मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था। उनके पिता एक विद्वान थे जिन्होंने 12 किताबें लिखी थीं और उनके सैकड़ों शिष्य थे। कहा जाता है कि वे इमाम हुसैन के वंश से थे। उनकी मां का नाम शेख आलिया बिनते मोहम्मद था, जो शेख मोहम्मद बिन जहर अलवत्र की बेटी थीं। साल 1890 में उनका परिवार मक्का से कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। 13 साल की उम्र में उनकी शादी खदीजा बेगम से हो गई। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। भारत की आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैबिनेट स्तर के पहले शिक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की और अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। उन्होंने नई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना की थी। मौलाना आजाद 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष बने थे। उनके जन्मदिन को भारत में नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हमेशा सादगी का जीवन पसंद किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमेशा सादगी का जीवन पसंद किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े लोकप्रिय नेता होने के बावजूद भी उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था। जब उनका निधन हुआ था, उस दौरान भी उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और न ही कोई बैंक खाता था। उनकी निजी अलमारी में कुछ सूती अचकन, 1 दर्जन खादी के कुर्ते पायजामे, 2 जोड़ी सैंडल, एक पुराना ड्रेसिंग गाउन और एक उपयोग किया हुआ ब्रश मिला, किंतु वहां अनेक दुर्लभ पुस्तकें थी जो अब राष्ट्र की संपत्ति हैं।